चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई के पास आधुनिक हथियार होते तो हमारे देश की आजादी का इतिहास अलग हो सकता था। आजादी के बाद भी हमारा देश हथियारों का खरीदार ही बन सकता था। देश अब बता दें आपको कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड में भी जोर दिया जा रहा है। ये कहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शुक्रवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे। झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेनाओं के देश में बने हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान सौंपे हैं और इनमें देश के सरकारी उपक्रम द्वारा तैयार पहले अटैक हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी को सौंपा है। और इस दौरान ही HAL के CMD आर माधवन भी मौजूद थे। इसके अलावा थल सेना के सह प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती और स्वदेशी ड्रोन सौंपे गए। नौसेना ने भी प्रमुख एडमिरल और करमबीर सिंह को DRDO द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट सौंपे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी और अदम्य साहस का विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही बुलंदशहर के आल्हा उदल सहित अन्य वीरों का उल्लेख दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान झांसी को कई परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की एंटी टैंक और गाइडेड मिसाइल के 400 करोड़ के पॉपुलेशन सिस्टम का प्लांट शामिल है। इसके अलावा एक सोलर एनर्जी पार्क शामिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। समापन कार्यक्रम की शुरुआत वायुसेना के फ्लाई पास्ट से हुई है, जिसमें 3 मिराज और 3 सुखोई फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले चुके हैं और इन तीनों सुखोई विमानों को महिला पायलट उड़ा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिन बता दें आपको कि किसानों की मांगों को मानते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है और वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे भी संसद से औपचारिक रूप से कानूनों को रद्द किया जाए, MSP पर कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए। किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी और इस बार आपको बता दें कि पंजाब के किसान संगठनों की और परसों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर जमे किसान और वहां से हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस पर भी हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम 3 कृषि कानून को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं और इस घोषणा के सहज आपको बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए भी पूरा इंतजार करेंगे। आंदोलन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं, फसलों के लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग को भी लंबित करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश को संबोधित करते हुए सरकार तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेगी और MSP के ही जुड़े मुद्दों पर भी विचार करने के लिए समिति बनाएगी। पीएम ने कहा है कि इस महीने के अंत में ही शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों की रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से माफी मांगते हुए सच्चे मन से पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं होगी। इसके कारण दिए गए प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और तो वहीं पर आपको बता दें कि उनके इस फैसले के बाद से ही विपक्ष इसे अपनी जीत और सरकार की हार बताने लग गया है। अब इसी कड़ी में ही आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान विजय रैली निकालने जा रही है और वो भी आपको बता दें कि इसे किसान विजय दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही केसी वेणुगोपाल की तरफ से सभी ब्लॉक अध्यक्षों को पत्र लिखा गया है। बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी किसानों की जीत का जश्न मनाएगी। पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाया जाएगा और रैली आयोजित की जाएगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा
बड़ा बनाने के लिए भी देश के अलग अलग कोनों से कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। अब इतना सब कुछ कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी नजरों में विपक्ष के दबाव बनाने के बाद ही मोदी सरकार झुकी है। ऐसे में चुनावी मौसम में अब सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी भी की जा रही है। राहुल गांधी ने भी तीनों कृषि कानून का वापस लेने को लेकर ही किसानों की बड़ी जीत बता दिया है। लेकिन यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी भी अपना अविश्वास जाहिर किया है। उनके मुताबिक उस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो किसानों को आतंकवादी बताते हैं। चलिए खबरों की रुख करने से पहले आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। ये आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बब्बू नटो के साथ ही रंजीत गिरफ्तार अवैध असले के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। भदोकर पुलिस और एसओजी टीम ने इसे पकड़ लिया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनामी बब्बू नट और साथ रंजीत को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध असले के साथ बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि भदोखर पुलिस और एसओजी टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। रायबरेली से बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 25,000 का इनामी बदमाश था जिसे पुलिस ने अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसओजी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनामी बब्बू नट और साथ रंजीत गिरफ्तार हो गए। चलिए खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बन गई है। सफर के अनुसार ही आपको बता दें कि दिल्ली का औसतन AQI और आज यानी कि 20 नवंबर को 355 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में होने के बावजूद बीते सप्ताह की तुलना में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है। पिछले हफ्ते AQI 400 के करीब पहुंच गया था। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम और नोएडा में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इन जगहों पर AQI 350 के आसपास बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास बने रहने का भी अनुमान जताया गया है। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का भी संभावना जताई गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि SDP किट की वजह से ही डेंगू के मरीजों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि KGMU के रोजाना सिर्फ एक SDP प्रोसीजर में ही प्राइवेट ब्लड बैंक किट के लिए 2 गुना कर की वसूली निजी कंपनियों के जरिए किट की होती है और इसको लेकर आपूर्ति किट की आपूर्ति पर्याप्त न होने से संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि प्राइवेट वाले किट को लेकर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और निजी कंपनियों के जरिए ही किट की होती है आपूर्ति, ऐसी जानकारी सामने थी। लेकिन अब इसको लेकर मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किट की आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण मरीजों को काफी ज्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। SDP किट के ही डेंगू मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त से लखनऊ की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। किट की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट वाले किट के लिए 2 गुना कर रहे हैं वसूली और इसमें धांधलीगिरी भी सामने आने लग गई है। किट को लेकर अब वसूली भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि निजी कंपनियों के जरिए किट की होती है आपूर्ति और जिसको लेकर अब आपूर्ति न होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किट की आपूर्ति पर्याप्त न होने से मरीज परेशान हो रहे हैं।
राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसका ऐलान मंत्रियों ने खुद नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने की तरफ से ये जानकारी सामने दी गई है। और आपको बता दें कि किन 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उसमें है गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री हैं और हरीश चौधरी राजस्व मंत्री। राजस्थान सरकार के इन तीनों कद्दावर मंत्रियों के पत्ता कट कर दिया गया है। गहलोत पायलट की लड़ाई में इनकी कुर्सी चली गई है। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन बीती शाम जब अचानक जयपुर पहुंचे तो सूबे की सियासी गर्म हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि माकन ने ऐलान कर दिया है कि गहलोत सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर संगठन में काम करना चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में बीते कई महीनों से सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट में खींचातान की खबरें सामने आती रही हैं। और पायलट खेमा सरकार और संगठन में अपने लोगों को तरजीह देने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर काफी दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले इसकी कोशिश भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अब 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में कुल 12 नए मंत्रियों की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। इसलिए माना जा रहा है कि गहलोत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी वहीं पे आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो उनका यह कहना है कि कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में ही ये तय किया गया था कि अशोक गहलोत के पसंद के 7 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि सचिन पायलट खेमे में 5 लोगों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग के भी बदले जा सकते हैं। फेरबदल में 2023 विधानसभा चुनाव में होने वाले नफा नुकसान का भी ख्याल रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।